नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस चोपटा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री की अपनी 5वीं क्लास है। 4 क्लास अपनी हो चुकी है, उसमें हम बेसिक प्रॉपर्टीज और कुछ एक सवाल कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेजते रहिए हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में मैं आपके लिए कुछ एक फॉर्मूलाज लेकर आया हूँ। वो फॉर्मूलाज आपको डिराइव करवाऊंगा और साथ साथ उन फॉर्मूलाज के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो और भी भाई बंधु हैं और भी जो दोस्त हैं जो इस लॉकडाउन में कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है ताकि वो इस मौके का फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथ जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर अपनी 5वीं है। ये 5वीं क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की। आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में तब तक वीडियो को शेयर करिए और चलिए बिना विलंब के हम स्टार्ट करें नेक्स्ट क्लास। आज का जो अपना कंसेप्ट नंबर 1 है, आज का जो कंसेप्ट नंबर 1 है अपना, वो है कि यदि अल्फा प्लस बीटा, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, यदि अल्फा प्लस बीटा, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है आपका, तो क्या रहेगा जी? साइन अल्फा विल बी इक्वल टू कोस बीटा। यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है आपका 90 डिग्री, तो साइन अल्फा होगा कोस बीटा के बराबर, टेन अल्फा होगा आपका कोट बीटा के बराबर। टेन अल्फा बराबर होगा किसके? कोट बीटा के। और सेक अल्फा बराबर होगा आपका कोसेक बीटा के। सेक अल्फा बराबर रहेगा कोसेक बीटा के। यानी अगर कोई भी दो कोण हैं जिनका मान 90 डिग्री है, उनमें अगर दोनों का मान 90 डिग्री है, जैसे साइन 40 की बात करूं तो ये बराबर होगा आपका कोस 50 के, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है जी? 90 डिग्री आ रहा है। अगर बात करूं साइन 45 किसके बराबर होगा? कोस 45 के बराबर होगा। क्लियर हुआ? इसी प्रकार और आपको ये पता है कि साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान बराबर होता है ना। 1/√2 इसका मान होता है, 1/√2 इसका मान होता है। इसी प्रकार मैं बात करूं tan 30 बराबर होगा कोट 60 के। ये भी आपको पता है, ये फॉर्मूला है आपका। ये मैं आपको यहां पर प्रूव करा, और जैसे कि आपको दिया tan 30 का मान होता है 1/√3। इसी प्रकार आपका कोट 60 का मान भी 1/√3 होता है। यानी और देखिए दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 60 और 30 90। तो यही चीज मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है कि यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो साइन अल्फा बराबर रहेगा कोस बीटा के, टेन अल्फा बराबर रहेगा कोट बीटा के, और सेक अल्फा बराबर रहेगा कोसेक बीटा के। क्लियर हुआ सबको? साइन अल्फा कोट बीटा के बराबर रहेगा, साइन अल्फा कोस बीटा के, टेन अल्फा कोट के, और सेक आपका बराबर रहेगा कोसेक के। चलिए इसके ऊपर कुछ सवाल एक आधा मैं करवाता हूं। जैसे आपको दे दिया साइन ऑफ 3x माइनस 6, साइन ऑफ 3x माइनस 6 इक्वल टू है कोस 6x माइनस 3। सवाल दे दिया आपको साइन 3x माइनस 6 इक्वल टू है कोस 6x माइनस 3। बोला x का मान बताइए, x का मान बताइए। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये सब जो मैं आपको यहां पर सोल्व करवा रहा हूं। आपको दिया साइन ऑफ 3x माइनस 6 इक्वल टू है कोस ऑफ 6x माइनस 3। x का मान बताइए। अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर साइन अल्फा कोस बीटा के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। यदि साइन अल्फा कोस बीटा के बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए आपका? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं इसको अल्फा मानूं, इसको बीटा मानूं, तो क्या रहेगा? 3x माइनस 6 विल बी प्लस में 6x माइनस में 3 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री।
यही होना चाहिए ना, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों को जोड़िए, 6x और 3x हो गया आपका 9x, और 6 और 3 माइनस का 9 बराबर आ गया 90। 9x माइनस 9 बराबर 90, यानी 9x इक्वल टू आ गया आपका 90 प्लस 9, ये आ गया आपका 99, और x की वैल्यू आ जाएगी 99/9 यानी 11 डिग्री। यानी यहां पर x का मान 11 आया है। ये आपकी जो 3 फॉर्मूलाज है, इनके ऊपर कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एक और एग्जांपल अगर हम इसका उठाएं, अगर आपको दे दिया, जैसे सपोज करिए आपको दे दिया कि 10 इक्वल टू है कोट 3x माइनस 2 के, या फिर 3x माइनस 5 कर लें हम, 3x माइनस 5 के। तो आपको बोला कि x का मान बताइए, x का मान बताइए। क्लियर हुआ सबको? आपको दिया कि 10 इक्वल टू है कोट ऑफ 3x माइनस 5, तो x का मान बताइए। तो इसको कैसे करेंगे जी, हमें पता है कि अगर ये 10 अल्फा है, ये कोट बीटा है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री। हम इसी को आगे सोल्व करेंगे। ये आ गया 2x प्लस में 3x माइनस 5, ये हो गया शुड बी इक्वल टू 90, यानी 5x माइनस 5 इक्वल टू आ गया आपका 90। 5x माइनस 5 बराबर 90 है, तो 5x बराबर आ गया 90 प्लस 5 यानी 95। 5x की वैल्यू है 95, x का मान आ गया 95/5 यानी 19। इस प्रकार से हम इनके ऊपर जो क्वेश्चन आए उनको डील करेंगे। क्लियर हो सबको? ये 3 फॉर्मूलाज है, इनको ध्यान में रख लेना कि जहां भी अल्फा और बीटा का मान आपका कितना आ रहा हो, अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री हो, तो ये सब आपके ट्रेसोज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। तब तक वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि और लोग भी अपने साथ जुड़ सकें। वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी अपनी क्लास चल रही है, 4 क्लास हो चुकी है ट्रिग्नोमेट्री की, नेक्स्ट क्लास है आज। और इसके अंदर जो अगला मैं आपके लिए कंसेप्ट लेकर आया हूं वो है आपका सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला का आपका अगला कंसेप्ट है। इसके अंदर हम कुछ एक फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, कुछ एक ऐसे फॉर्मूलाज जो सम और डिफरेंस के ऊपर आपके डिपेंड हैं, जो आपके सम और डिफरेंस के ऊपर डिपेंड है। इसमें आपका फर्स्ट फॉर्मूला रहता है जी साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी। साइन a प्लस बी आपका रहेगा साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी। इसी में ही आपका सेकंड फॉर्मूला बनेगा साइन a माइनस बी का। ये आपका रहेगा जी साइन a इंटू कोस बी माइनस कोस a इंटू साइन बी। कुछ नहीं है, यहां पर प्लस था तो बीच में प्लस आ गया, इधर माइनस है तो माइनस आ गया। क्लियर हुआ सबको? यहां पर क्या था, आपका प्लस था तो दोनों में प्लस आएगा। साइन में सबसे पहले साइन ए ने कोस को साथ लिया, फिर कोस ए और साइन बी। इसी के अंदर आपका तीसरा फॉर्मूला बनता है कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी का आपका अगला फॉर्मूला बनता है, ये रहेगा आपका कोस ए इंटू कोस बी। ध्यान कर लेना, जब कोस है, कोस ए प्लस बी है, उसमें कोस पहले आता है, माइनस में रहता है जी साइन ए इंटू साइन बी। प्लस वाले में इसमें माइनस आता है। जब भी कोस ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मूला हो, ये भी आप ध्यान रख लेना कि कोस और साइन दोनों एक साथ आते हैं। इसमें दोनों जोड़ा बना रहे थे, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, यहां पर दोनों साथ आएंगे। इसमें आपका जो चौथा फार्मूला रहेगा वो रहेगा कोस ए माइनस बी का, और कोस ए माइनस बी आपका रहेगा जी कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इतनी चीज आप ध्यान रख लेना कि कोस ए प्लस बी है
इसके अंदर तो आपको माइनस लगाना है, और जो कोस ए माइनस बी है इसके अंदर आपको प्लस लगाना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट फॉर्मूला रहता है आपका फॉर्मूला नंबर 5, 2 ऑफ साइन ए इंटू कोस बी। 2 ऑफ साइन ए इंटू कोस बी, ये रहेगा आपका साइन ऑफ ए प्लस बी। ये रहेगा 2 ऑफ साइन ए इंटू कोस बी, ये रहेगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर हुआ सबको? अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला है आपका 2 ऑफ साइन ए इंटू कोस बी, ये रहेगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी। सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट होता है आपका फॉर्मूला नंबर 6, ये रहेगा 2 ऑफ कोस ए इंटू साइन बी। इसको जरा गैस कीजिए आप, क्या रह सकता है ये देखिए, इसमें साइन पहले था, कोस बाद में था, इसमें कोस पहले आ गया है, तो क्या रहेगा? इसमें आपका कोस पहले आया है तो क्या रहेगा? कोई भी चेंज ज्यादा नहीं होगा, आपको बस इतना करना है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 ऑफ साइन ए कोस बी है, अगर साइन पहले आ रहा है तो प्लस का साइन है बीच में, अगर कोस पहले आ रहा है तो माइनस का साइन है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। क्लियर हुआ? एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूं मैं आपको, फॉर्मूला नंबर 7 जो आपका इसके अंदर रहता है, वैसे 8-9 फॉर्मूलाज हैं इसके, वो मैं आपको सब डिस्कस करवाऊंगा। ये रहेगा 2 ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। 2 ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, डबल ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, ये रहेगा आपका कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस में कोस ऑफ ए प्लस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी आपका रहेगा कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस में कोस ऑफ ए प्लस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस में कोस ऑफ ए प्लस बी। अगर इसी में आ जाए 2 ऑफ फॉर्मूला नंबर 8 में इसको अगर लिखूं, आ जाए कि कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी अगर आ जाए तो ये रहेगा आपका कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी माइनस कोस ऑफ ए, ये सॉरी प्लस कोस ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। क्लियर हुआ सबको? ये 8 ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होने हैं। आप इसको या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप चैट में से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक साइड हो जाता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर हुआ? ये 8 फॉर्मूलाज हैं, सबका सब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आपको बुक में क्या पता मिले ना मिले, बहुत सी बुक्स है जिसके अंदर ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, तो आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 1-2 फॉर्मूलाज और हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इसमें कवर अप करवा देता हूं मैं। अपना टॉपिक चल रहा है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला का, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला का अपना टॉपिक चल रहा है। इसी के अंतर्गत 2 और फॉर्मूले, वैसे तो आप उनसे परिचित हो लेकिन फिर भी आपको लिखवा देता हूं। अगर आपको आ जाए साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला नंबर इसको मैं 9 नाम दे रहा हूं, माइनस में साइन स्क्वायर बी, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहेगा आपका साइन ए प्लस साइन बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये रहेगा साइन ए माइनस साइन का बी, बीच में माइनस का निशान है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी प्रकार अगर आपको मिल जाए कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, तो ये आपका रहेगा जी कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी इंटू में कोस ए माइनस कोस बी। तो ये कुछ एक आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपके यूज होते हैं। क्लियर हुआ? ये 2 फॉर्मूलाज और हैं, आप चाहो तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे चलते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं।
अच्छा लग रहा होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई चीज़ दोबारा से बतानी है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तब तक लाइव वीडियो का मजा उठाते रहिए और यूं ही साथ बने रहिए। जैसे आपको दे दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री का मान बताइए। अब देखिए हमें इसकी हमने वैल्यू जो पढ़ी थी वो 0 की पढ़ी थी, हमने 30 की पढ़ी थी, और हमने 45, 60 और 90 की भी पढ़ी थी। 45, 60 और 90 की, लेकिन 75 का मान हमने कहीं पर नहीं पढ़ा था। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30। देखो इसको लिखने के तो बहुत तरीके हैं, 60 प्लस 15 भी लिख सकते हैं, 90 माइनस 15, लेकिन हमें 45 का भी मान पता है और हमें 30 का भी पता है, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया साइन 45 प्लस 30 डिग्री में। क्लियर है सबको? अब अगर आप यहाँ से फॉर्मूला लगवाओ तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ऑफ ए प्लस बी का, और ये होता है आपका साइन ए, अभी लिखा था, इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस में कोस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। क्लियर हुआ सबको? चलिए इसको सोल्व कर रहे हैं। यहां पर a तो है आपका 45 और b है 30, b है 30, a है 45। मैंने इसके अंदर पुट किया तो यहां आ गया आपका साइन 30 साइन a इंटू कोस बी यानी इंटू कोस 45 प्लस में कोस ए यानी कोस 30, प्लस में कोस ए यानी कोस 30 इंटू में साइन बी यानी साइन 45। क्लियर हो गया सबको? इसको अगर हम आगे सोल्व करने जाएंगे, साइन 30 का मान हम पढ़ चुके हैं, कितना होता है 1/2, कोस 45 का मान होता है 1/√2, 1/2, 1/√2, प्लस का निशान बीच के अंदर एज इट इज रहेगा। कोस 30 का मान होता है √3/2, √3/2, और कोस 45 का मान होता है 1/√2। ये टेबल अगर याद नहीं है तो आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ वैल्यूज आपको रिमाइंड हो जाएगी। क्लियर है? इसको मैंने लिखा, ये आ गया 1/2√2 प्लस में √3/2√2। इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो 2√2 अपना एलसीएम आ जाएगा, और ये आ गया 1 प्लस में √3, यानी 1 प्लस में √3 अपॉन में 2√2 किसका मान होता है 75 डिग्री का, यानी 75 डिग्री का आपका मान आ गया 1 प्लस में √3 अपॉन में 2√2। क्लियर है सबको? तो इस प्रकार से हम उन फॉर्मूलाज का यूज करके ये सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और इसके ऊपर सवाल देखते हैं। ये सवाल समझ में आ गया होगा, दोबारा से इसको आप चेक कर लीजिएगा। किसी को कहीं भी दिक्कत लग रही है आप कमेंट करके बता दीजिए, किसी को कहीं भी दिक्कत लग रही है आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल और उठाते हैं इसमें। जैसे आपसे पूछ ले कोस 15 का मान बताइए, कोस 15 डिग्री का मान बताइए। कोस 15 डिग्री का भी हमें नहीं पता ना, लेकिन देखिए फिर से हम वही कर सकते हैं। क्या करेंगे हम यहां पर करेंगे जी कोस 15, इसको मैं लिख सकता हूं कोस 45 माइनस में 30 लिख सकते हैं ना, कोस 45 माइनस में 30, और इसका फॉर्मूला ये हो गया आपका कोस ऑफ ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है जी कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी, और मैंने बताया था इसमें माइनस है तो फॉर्मूले के अंदर क्या आता है आपका प्लस आता है। क्लियर हुआ ना सबको? कोस ए इंटू कोस बी प्लस में साइन ए इंटू साइन बी। ये बात ध्यान रख लेना कि जहां भी फॉर्मूले में माइनस हो, यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस आएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए वैल्यू पुट करिए, कोस ए का मान कितना है 45 है ना, कोस 45 डिग्री, ये आ गया आपका कोस 45 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री, कोस 45 इंटू कोस 30 प्लस में साइन 45 इंटू में साइन 30।
क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया ना? अब देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे। कोस 45 का मान 1/√2, कोस 30 का मान √3/2, शायद वही वापिस आंसर आएगा अपना जो पिछले का आया था। कोस 45 साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान, जी हाँ वही आंसर आएगा 1/2। इसको हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही सोल्व किया था। क्या आंसर आ रहा था आपका? ये 1 प्लस में √3 अपॉन में 2√2, ये आपका इसके अंदर आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ये थे कुछ एक ऐसे फॉर्मूला जो हम डेली इसके अंदर यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब कुछ एक और फॉर्मूलाज हैं, उनके ऊपर भी मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, वो भी थोड़े से आपको फॉर्मूलाज मैं लिखवा देता हूं, उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अच्छी क्लास चल रही है, उम्मीद कर रहा हूं सबको अच्छा लग रहा होगा, सबको मजा आ रहा होगा क्लास में। नेक्स्ट जो आपके फॉर्मूलाज रहेंगे वो रहेंगे टेंजेंट फॉर्मूलाज। टेंजेंट फॉर्मूलाज आज की क्लास कंप्लीट फॉर्मूला क्लास है अपनी। टेंजेंट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, बुक्स में कई बार हमें मिलते हैं, कई बार कुछ एक बुक्स ऐसी है जिसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। आपको आज की क्लास में जो मेन फॉर्मूलाज है वो मैं कवर करवा दूंगा। सबसे पहला अपना जो फॉर्मूला आता है इसके अंदर वो आता है टेंजेंट a प्लस बी का। टेंजेंट a प्लस बी, इस फॉर्मूले के ऊपर मैं एक सवाल करवा चुका हूं जो कि आप में से किसी विद्यार्थी ने एक प्रॉब्लम भेजी थी हमें, उसके ऊपर मैं सवाल करवा चुका हूं। इसका फॉर्मूला रहता है टेंजेंट a प्लस में टेंजेंट b, टेंजेंट a प्लस में टेंजेंट b अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। इंटू का निशान है ये। tan a प्लस बी आपका रहता है जी टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। क्लियर हुआ? दूसरा आपका रहता है टेंजेंट a माइनस b का फॉर्मूला। टेंजेंट a माइनस b आपका रहेगा टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। ये tan के दो फॉर्मूला है, एक a प्लस बी का, एक a माइनस b का। क्लियर हुआ सबको? यहां से नेक्स्ट आपका फॉर्मूला बनता है कोट a प्लस b का। कोट a प्लस बी आपका रहता है जी कोट a प्लस बी का रहेगा आपका 1 माइनस में कोट a इंटू कोट b। कोट a प्लस बी आपका रहेगा कोट a प्लस बी आपका रहेगा कोट a इंटू कोट b माइनस 1 अपॉन में कोट a प्लस कोट b। कोट a प्लस बी का फॉर्मूला रहेगा आपका कोट a डॉट कोट b अपॉन में कोट a माइनस प्लस में कोट b। कोट a माइनस b का फॉर्मूला रहेगा कोट a माइनस b का आपका फॉर्मूला रहेगा कोट a डॉट कोट b प्लस 1 अपॉन में कोट a माइनस कोट b। ये चार और फॉर्मूलाज आते हैं जो टेंजेंट फॉर्मूला के अंदर आते हैं। दो और है वो भी आपको लिखवा रहा हूं, तब तक आप इनको ध्यान से देखिए और इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, कोट a प्लस बी, ये माइनस का 1 है इधर, कोट a प्लस बी और कोट a माइनस बी, तब तक आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। दो फॉर्मूलाज और रहते हैं इसके, दो फॉर्मूलाज और रहते हैं इसमें। आपका फर्स्ट आता है टेंजेंट 45 प्लस थीटा। टेंजेंट 45 प्लस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह ये यूज होता है। ये रहेगा आपका 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। दूसरा होता है tan 45 माइनस थीटा, ये रहता है आपका 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप
लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए टेंजेंट 45 प्लस थीटा आपका रहेगा 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं हम, ये रहेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? ये इसका उल्टा रहेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। क्लियर हो गया सबको? आप इन फॉर्मूलाज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन फॉर्मूलाज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कहीं भी इनका यूज करना पड़े तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत ना रहे। क्लियर हो रहा है ना सबको? अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, अच्छे से इसका फायदा उठाइए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके ऊपर मैं आपको एक आधे सवाल और करवा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कल इनके ऊपर एक पूरी क्लास लेकर आऊंगा जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज मैंने इसको फॉर्मूलाज करवाए हैं और इसके ऊपर आपको कुछ एक एग्जाम्पल भी करवा रहा हूं। जैसे आपसे पूछ ले कि tan 75 डिग्री का मान बताइए, tan 75 डिग्री का मान बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं जी? इसको हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, tan 75 को ये लिख सकते हैं ना, tan 45 प्लस 30, tan 45 प्लस 30, यानी इसको हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस थीटा, और इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। ये अभी हम पढ़ के आए हैं, तो इसको जरा अगर हम सोल्व करें tan 45 प्लस 30 को, तो ये रहेगा 1 प्लस में tan 30 अपॉन में 1 माइनस में tan 30। क्लियर हुआ सबको? और tan 30 का मान आपका रहता है, tan 30 का मान अपना रहता है 1 अपॉन में √3, tan 30 का मान 1 अपॉन में √3 रहता है। ये हो गया 1 प्लस में 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस में 1 अपॉन में √3। क्लियर है? इसको अगर हम सोल्व करेंगे, ये आ गया √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 अपॉन में √3, इसके बटा में चल रहा है जी आपका √3 माइनस 1 अपॉन में √3। क्लियर हुआ सबको? इसको अगर हम आगे सोल्व करने बैठेंगे तो ये आ जाएगा आपका √3 प्लस 1 अपॉन में √3 इंटू में √3 अपॉन में √3 माइनस 1। क्लियर है? ये इससे कट गया, आंसर आ जाएगा आपका √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है आपको किस वे में आंसर दिया है, ठीक है। बाकी इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो आगे भी कर सकते हैं, आप इतना छोड़ो तो इतना भी इसको छोड़ सकते हो। क्लियर हुआ सबको? तो ये आपका मान आ गया किसका? tan 75 डिग्री का। आज की क्लास में मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है, क्योंकि आपको सब कुछ फॉर्मूलाज मैंने करवाए हैं और कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर करवाए हैं। कल की एक पूरी क्लास इन फॉर्मूलाज के ऊपर लेकर आऊंगा जिनमें हम क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन रहेंगे जो आज फॉर्मूलाज करवाए हैं उनके ऊपर। तब तक आप क्या कीजिए, कल की क्लास तक आज जितने भी मैं आपको फॉर्मूले करवाए हैं, जितने भी आपको करवाए हैं, वो सब आप अच्छे से याद करिए, उनको 2-3 बार आप लिख कर देखिए और इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 90-505-093-33। अगर आपको जो आज फॉर्मूलाज करवाए हैं उनमें दिक्कत आ रही है तो आप इसके ऊपर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, आप हमें इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। आज जो फॉर्मूलेज करवाए हैं उनको अच्छे से आप याद करिए और अच्छे से उनका स्मरण करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक करियर क्लासेस चोपटा के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को लाइक कीजिए, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, शेयर भी कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।